बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज लंदन में 11th ऑफ नवंबर और टेम्परेचर इस टाइम पे 6 सेल्सियस है, जो कि काफ़ी सर्दी है। और आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमने अभी तक के जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि जी हाउ टू स्टार्ट बिजनेस इन यूके। मैंने और मेरी टीम ने ये डिसाइड किया कि हम ऐसा टॉपिक करेंगे डिसाइड जिसमें सबके क्वेश्चन आंसर भी हम इंक्लूड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड भी करेंगे। तो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस विद 99 पाउंड और अंडर 99 पाउंड। जब हम यूके की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इस चीज़ का आइडिया होगा कि यूके के बारे में लोगों को अक्सर ये कंसेप्ट है कि इट इज़ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, विच इज़ ट्रू। यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस फ्रॉम एनीवेयर, विच इज़ ट्रू। आप अपने घर से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है। आप किसी भी शेयर्ड प्रॉपर्टी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट इसकी आपको परमिशन देती है। किसी भी शेयर्ड प्रेमिसेस से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड हैं। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की जब बात करें तो हालांकि यहाँ पे टैक्सेस हैं, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हैं। तो जितना मुझे समझ आया है, मुझे 15 साल हो गए हैं यूके में। इससे पहले मैं दुबई में था, फिर उससे पहले पाकिस्तान में। आई बिलोंग्स फ्रॉम लाहौर। तो यूके में 2009 में एंटर हुआ था। ये सारी स्टोरी मैं आपको किसी दिन बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो हमने सबसे पहले यूके में बिजनेस करने से पहले ये समझना है कि वाई बिजनेस, हम बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, हमारा गोल क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे कौन से रिसोर्सेज हेल्प करेंगे अपने बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए या सक्सेसफुल करने के लिए। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको मेन टॉपिक की तरफ लेके आना चाहूँगा। व्हाट इज़ योर गोल आफ्टर स्टार्टिंग द बिजनेस? आप क्या अचीव करना चाहते हैं? कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ। कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी मुझे $500,000 या £500,000 कमाने हैं विद इन 6 मंथ्स। कुछ लोगों के डिफरेंट गोल्स हैं। हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है। तो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हु वी आर, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरे पास कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, या मैंने पहले कभी बिजनेस किया है या नहीं, या मेरे पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो कि मैं अपने किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकूं। अगर आपके पास इसके क्वेश्चन नो हैं तो कोई बात नहीं, मैं आज आपको हेल्प करूंगा कि सबसे पहले आपने अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे करना है। अपने आप को आइडेंटिफाई करने का ये मतलब नहीं है व्हाट इज़ माय नेम, व्हाट इज़ माय रिलीजियस, व्हाट इज़ माय नेशनैलिटी, वेयर आई लिव, कहाँ से मैं आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। अपने आप को आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है, मैं 9 to 5 जॉब में था पाकिस्तान में, 9 to 5 जॉब में था दुबई में। मैं सेल कर सकता हूँ या मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ या मैं कोई बिजनेस कर सकता हूँ, ये बात समझने में मुझे 6 साल लग गए। मेरे एक उस्ताद हैं, आज भी मैं उनकी उतनी इज्जत करता हूँ जितनी आज से 20 साल पहले करता था, साकिब हसनैन साहब। उन्होंने मुझे ये बताया था कि आप सेल्स या मार्केटिंग के बंदे हो, आप आईटी में गलत टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये बात समझने में मुझे 6 साल लग गए। लेकिन जब समझ आ गई तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, मैंने हमेशा बिजनेस किया है। जिस स्टेज पे भी किया है, जिस लेवल पे भी किया है, अभी मेरा प्रोफाइल क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ प्रैक्टिकल शेयर करूँगा, और अपनी सारी अचीवमेंट्स भी और अपने सारे फेलियर भी शेयर करूँगा। आज का मकसद ये नहीं है कि मैं सारी आपको अच्छी बातें बताने वाला हूँ। मैं आपके साथ वो सब कुछ शेयर करने वाला हूँ जो मैंने लाइफ में लूज़ किया अपने गलत डिसीजन की वजह से, और जो मैंने लाइफ में अचीव किया किसी की गाइडलाइन के साथ, किसी की गाइडेंस के साथ।
चलिए, सबसे पहले मुझे ये पता चल गया कि जी मेरे पास ये स्किल्स हैं कि मैं सेल्स कर सकता हूँ, ठीक है। अब मसला ये था कि सेल्स करनी कैसे है। तो इसका आंसर ये था कि मैंने सबसे पहले ज़िंदगी में जो अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था वो यूज़ मोबाइल सेल करने का था, पाकिस्तान में, लाहौर में। कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हफीज़ सेंटर गया, वहाँ से मोबाइल ख़रीदा। जिस कंपनी में जॉब करता था नाइकॉन में, वहाँ पे आके दोस्तों को, फ्रेंड्स को बताया कि जी मेरे पास यूज़ मोबाइल्स हैं, अगर आपको चाहिए। इस तरह करते करते 10 लोगों को बताया, 10 में से 9 ने मजाक उड़ाया। 9 ने मजाक उड़ाया और एक बंदे ने मुझसे वो ख़रीदा। वो कौन थे? वो मेरे उस्ताद थे। मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि जी तुम सेल या मार्केटिंग कर सकते हो, तुम आईटी में गलत हो, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इस बात का मतलब ये है कि बाज़ दफ़ा आपको अपनी स्किल्स का खुद पता नहीं होता, लेकिन जो दूसरा शख्स है या आपका उस्ताद या आपका सीनियर, मैंने हमेशा ज़िंदगी में जो चीज़ें भी सीखी हैं अपने उस्तादों से सीखी हैं और उनको इम्प्लीमेंट किया तो रिज़ल्ट अच्छा मिला। 3 मास्टर्स किए, एक पाकिस्तान से, 2 यहाँ से, यूके से, मार्केटिंग में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में मास्टर्स किया। लेकिन वो नॉलेज मुझे नहीं मिल सका जो मुझे अपने उस्तादों से मिला। तो आज भी मेरे आईटी में उस्ताद साकिब हसनैन साहब, प्रॉपर्टी के बिज़नेस में मियाँ राशिद अरशद, और यहाँ पे लॉजिस्टिक्स और कार्गो के बिज़नेस में साद अतर, और इमिग्रेशन के बिज़नेस में बैरिस्टर अज़हर चौहान और सैयद तनवीर अख्तर सोलिसिटर। इन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा और बिज़नेस में अप्लाई किया। तो जो मैंने आपसे बात की थी कि हु यू आर, इसका मतलब ये है कि आपकी आइडेंटिटी नहीं, आपके अंदर स्किल्स क्या है, आपका पैशन क्या है, आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सा काम करने में आप इंजॉय करते हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको हैज़र्डस फील होता है, आपको ईजी फील नहीं होता, आपको अच्छा नहीं लगता। मैं मिसाल देता हूँ, मुझे नए लोगों से मिलना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे नई जगह एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे कोई चीज़ अगर अच्छी लग जाए तो जब तक वो मैं ले नहीं लेता, मेरे अंदर एक थ्रिल रहता है कि मैंने उस चीज़ को अचीव कैसे करना है। मुझे कोई भी ऐसी चीज़ ज़िंदगी में या कोई भी ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो कि मेरी पूरी नहीं हो सकी। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पेरेंट्स की दुआ और अल्लाह ताला का ख़ास करम। और अगर मैं आपको कहूँ कि जो मैं बहुत टैलेंटेड और बहुत शाइनिंग स्टूडेंट था, तो दैट इज़ लाई, दैट इज़ रॉन्ग। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था, लेकिन जब नाइकॉन में कैरियर स्टार्ट किया, अपनी क्लास में सेकंड नंबर पे एग्ज़ाम पास किए, तो साकिब हसनैन साहब ने मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी की ऑफ़र की। वहाँ से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ और फिर अल्लाह का शुक्र है एक लर्निंग फेज़ शुरू हो गया। मैं आपको जो प्रैक्टिकल बिज़नेस की तरफ लाना चाह रहा हूँ, उसमें सिर्फ सक्सेस नहीं है, उसमें फेलियर भी है, उसमें लॉस भी है और उसमें अचीवमेंट्स भी हैं। कोई बंदा अगर कहता है जी कि मुझे बिज़नेस में कभी लॉस नहीं हुआ, तो वो झूठ बोल रहा है। आपको हर स्टेज में रिस्क लेना है, आपको हर स्टेज को पहले एवेलुएट करना है, आपको हर स्टेज पे पहले डिसीजन करने से पहले सोचना है। तो सबसे पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप बिज़नेस क्यों करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे जी पैसे के लिए, चलें, वेरी गुड। बहुत सारे लोग कहेंगे जी हमें आज़ादी चाहिए। तो ये बिज़नेस जो है आज़ादी का नाम एक स्टेज पे आके है, लेकिन स्टार्ट में ये वेरी टफ एंड टफेस्ट देन योर जॉब। जो 9 to 5 जॉब करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत टफ हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कर नहीं सकते। हमने सबसे पहले ये समझना है कि हमारे अंदर जो स्किल्स हैं, क्या हम कोई चीज़ बाय करके आगे सेल कर सकते हैं, या हमारे अंदर कुछ ऐसी स्किल्स हैं, जैसे कुछ लोग बड़े अच्छे ट्रेनिंग दे सकते हैं, कुछ लोग सिखाने में बहुत अच्छे होते हैं तो वो अच्छे टीचर बन सकते हैं, उनकी एक स्किल है। कुछ लोग डॉक्टर्स हैं, कुछ लॉयर्स हैं, कुछ अकाउंटिंग की सर्विसेज देते हैं, तो ये तो हो गई उनकी एक पर्सनल स्किल। लेकिन इसके अलावा कई लोग ऐसे मैं जानता हूँ जिनके पास कोई भी इस तरह की प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है, लेकिन वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। तो अब हम अपने टॉपिक को इस तरफ लेके चलते हैं
कि अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस तरह की आपके पास स्किल्स नहीं है, तो आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहला जो रूल है, व्हाट इज़ योर पर्सनल इंटरेस्ट? आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं? आपको कपड़े अच्छे लगते हैं, आपको फैशन की चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको फूड से लव है, नए नए खाने आप खाने को एंजॉय करते हो, आप नई नई जगह देखने को एंजॉय करते हो, आप ट्रैवल को एंजॉय करते हो, आप नई चीज़ें एंजॉय करते हो, आप मूवी एंजॉय करते हो। ये सारे इंटरेस्ट आपके बिजनेस को सिलेक्ट करने में हेल्प करेंगे। तो आपकी लाइकनेस और डिसलाइकनेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेक्शन ऑफ योर बिजनेस। दूसरा इसमें मेन पॉइंट है कि क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं। हमारी जो बिजनेस स्ट्रेटजी है, जो मेरी टीम में लोग काम करते हैं या जो पहले हमारे साथ इन्वॉल्व थे, हम सबसे पहले उनको ये पूछते हैं कि जी आप क्या अपनी 9 to 5 जॉब के साथ अपने कंफर्ट जोन को सेक्रीफाई कर सकते हैं। कंफर्ट जोन ये है, सुबह 9 बजे आप ऑफिस गए, शाम को आप वापस आए, फिर मूवी देखी, खाना खाया, डिनर किया, फैमिली के साथ एंजॉय किया और रात को बेड पे चले गए। मैं कभी भी किसी को ये एडवाइस नहीं देता कि आप जी 9 to 5 जॉब छोड़ दें, अपना फाइनेंशियल जो एक रिसोर्स चल रहा है उसको सेक्रीफाई करके बिजनेस स्टार्ट कर दें। नहीं, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आपके पास इतना कैपिटल हो कि आप 2 साल पूरा उसको रिजर्व फंड्स में रखो और फिर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो ग्रेजुअली, और अपने घर की एक्सपेंसेस को आप पहले कवर करो। हमने इसमें इस सारी जर्नी में हमारे जो डिज़ाइन मॉड्यूल्स हैं वो 6 to 8 हैं, 6 to 8 या 6 to मैक्सिमम 9 आप कर लें। हर मॉड्यूल में हम स्टेप बाय स्टेप आपको इम्प्लीमेंटेशन भी बताएंगे, कौन सा बिजनेस आपको चूज करना है ये भी बताएंगे, और यूके में उस बिजनेस को अंडर 99 पाउंड किस तरह से स्टार्ट करना है वो भी हम बताएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको बिजनेस की सिलेक्शन और कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करना है। तो जल्द मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ वॉच अगेन selection of your business after a small interval. Thank you.